Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to all of you students. Welcome back to the math second class. Hope you all will be fine. Today our topic is operation on sets. Set can be combined in a number of different ways to produce some other sets. But here we will discuss three basic operations on sets, in which the first one is union of two or more sets, second is intersection of two or more sets, and third is difference of two sets. First we will discuss union of two or more sets. The definition is, if A and B are any two sets, then the union of set A and set B consists of all elements in set A or in set B and is denoted by A union B. The symbol like U is used for union. In set builder form, A union B equals to X such that X belongs to A or X belongs to B. First of all, union. Union means to combine some things, to gather something, और united means कि जब हम लोग चीज़ को unite करते हैं, combine करते हैं, together करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं union. हम लोग सेट्स में यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? यू नो दैट सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं. अब हमें लेट सपोज टू सेट्स गिवन है ए एंड बी, और हमारे पास सेट ए एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं हम उसका यूनियन जब लेंगे तो हम लोग यूनियन में सेट ए एंड सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो या सेट ए से बिलोंग करते हैं और या सेट बी से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेट ए में अगर कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं और वही एलिमेंट्स हमारे पास दोबारा सेट बी में भी आ जाते हैं तो हम लोग उन एलिमेंट्स को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम लोग उनको 1 टाइम, हर एक एलिमेंट को, दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग 1 टाइम लिखेंगे. मीन्स कि अगर हमने एक एलिमेंट को सेट ए से ले लिया और वही एलिमेंट हमारे पास सेट बी में दोबारा आ गया तो दोबारा हम उसे सेट बी से नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उस एलिमेंट को सेट ए में से ले चुके हैं, राइट. सो इट्स मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. या उसी एक एलिमेंट को सेट ए में से लेना है और या उसी एक एलिमेंट को हम लोग सेट बी में से लेंगे. तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज आपके पास 2 कलर बॉक्सेस हैं, कलर बॉक्स ए एंड कलर बॉक्स बी. कलर बॉक्स ए में आपके पास रेड कलर है, पिंक है, ब्लू है, वाइट है एंड येलो है. एंड कलर बॉक्स बी में आपके पास ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ब्लू एंड ऑरेंज कलर है. अब आप इन दोनों कलर बॉक्सेस को कंबाइन करना चाहते हैं, इनको यूनाइट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी इनका यूनियन लेंगे हम लोग और एक नया कलर बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये सारे कलर्स आ जाएं. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉक्स ए खोलेंगे. बॉक्स ए में हमारे पास है रेड कलर, रेड बिलोंग्स टू बॉक्स ए, तो हम लोग रेड कलर बॉक्स ए से उठाएंगे. पिंक कलर हम उठाएंगे बॉक्स ए से, ब्लू कलर हम उठाएंगे बॉक्स ए से, वाइट कलर उठाएंगे बॉक्स ए से और येलो कलर हम उठाएंगे बॉक्स ए से, ठीक है. बॉक्स ए के सारे कलर्स हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए. अब हम खोलेंगे बॉक्स बी. बॉक्स बी में हमारे पास ब्लैक कलर है. ब्लैक कलर पहले बॉक्स ए में देखें, क्या ये आपने बॉक्स ए से तो नहीं लिया? नो, हमारे पास बॉक्स ए में कोई ब्लैक कलर नहीं है तो हम लोग बॉक्स बी से हम लोग ब्लैक कलर ले लेंगे. फिर देखें नेक्स्ट इज़ ब्राउन कलर, वो भी हमारे पास बॉक्स ए में नहीं है. ब्राउन कलर बिलोंग्स टू बॉक्स बी, हम लोग बॉक्स बी से लेंगे ब्राउन कलर, ठीक है. देन हमारे पास है बॉक्स बी में वाइट कलर. जब हमने बॉक्स ए में चेक किया तो वो ऑलरेडी हम लोग वाइट कलर को बॉक्स ए में से लेकर लिख चुके हैं, तो हम लोगों ने अब वाइट कलर बॉक्स बी से नहीं लेना दोबारा, ठीक है. या हमने बॉक्स ए से लेना है या हमने बॉक्स बी से. अब सेम कलर दोनों बॉक्सेस में आ गए तो हम लोग ऑलरेडी बॉक्स ए से ले चुके हैं, हम दोबारा इसी कलर को बॉक्स बी से नहीं उठाएंगे. अब सेकंड हमारे पास देखिए नेक्स्ट कलर है ब्लू. ब्लू भी हम ऑलरेडी बॉक्स ए से ले चुके हैं, हमारे पास ब्लू कलर ऑलरेडी मौजूद है तो हम दूसरा ब्लू नहीं लेंगे. फिर हमारे पास ऑरेंज है. ऑरेंज हमारे पास बॉक्स ए में कहीं पर भी नहीं है तो हम लोग बॉक्स बी से ऑरेंज कलर ले लेंगे. तो ये हमारे पास बॉक्स ए और बॉक्स बी का यूनियन आ गया. बॉक्स ए और बॉक्स बी का हर एक कलर इसमें मौजूद है, लेकिन या वो कलर बिलोंग करता है बॉक्स ए से या हमने वो कलर लिया था बॉक्स बी से, ठीक है. तो या वो बिलोंग करते हैं बॉक्स ए से या बिलोंग करते हैं बॉक्स बी से.
और अगर आप लोग अपने पास कलर बॉक्सेस का कोई डब्बा लेते हैं, यानी कोई कलर बॉक्स लेते हैं, जब आप उसमें देखते हैं तो हर एक कलर आपके पास वन टाइम आया होता है। तो ये होते हैं हमारे पास सेट्स के सेट्स में हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, राइट। सो अब हम चलते हैं और देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 4, बी में हमारे पास है 3 4 5। अब हम लोग इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है लेफ़्ट साइड पे वो लिखेंगे, ए यूनियन बी। फिर इक्वल का साइन आएगा, सेट ए की जगह हम लोग सेट ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन की जगह हम लोग यूनियन का सिंबल लगाएंगे, और बी की जगह हम लोगों ने सेट बी के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब हम लोग इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए से लेंगे 1 2 3 4। सेट ए के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए। अब सेट बी की तरफ जाएंगे। सेट बी में हमारे पास है 3 4 5। 3 और 4 हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसे सेट ए से लेकर हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से लेंगे 5। और अब देखिए हमारे पास ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ गए, बट हर एक एलिमेंट हमारे पास वन टाइम आया है, 1 2 3 4 5। तो यूनियन में आप लोगों ने क्या करना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। और अगर कोई एलिमेंट्स दोनों सेट में आ जाएं तो आप लोगों ने उन एलिमेंट्स को या सेट ए में से लेके लिखना है या फिर आप लोगों ने सेट बी में से लेके लिखना है, ठीक है। देयर विल बी नो रिपीटेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट। The second operation is intersection of two or more sets. The definition is, if A and B are any two sets, then the intersection of set A and set B consists of all those elements which are common to both A and B. It is denoted by A intersection B. In set builder form, A intersection B equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. जब हम लोग दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई से भी दो सेट ए एंड बी है, जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट में हमारे पास कॉमन होंगे। कॉमन मींस वो एलिमेंट्स जो सेट ए में भी होंगे और जो एलिमेंट्स सेट बी में भी होंगे, वो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, राइट। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ होता है, लाइक यूनियन के सिंबल को अगर आप उल्टा कर ले तो ये आपके पास इंटरसेक्शन का सिंबल बनता है, ठीक है। इसके लिए अब हम लोग एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज उसी तरह आपके पास टू कलर बॉक्सेस है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए में आपके पास कलर्स है पिंक, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, रेड। बॉक्स बी में आपके पास कलर है ऑरेंज, पर्पल, रेड एंड ब्लैक। अब हम लोग इन दोनों बॉक्सेस का इंटरसेक्शन करते हैं, इनसे कॉमन कलर्स हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आपने लेने हैं, विच बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो हमारे पास ए के सेट में भी होंगे और बी के सेट में भी होंगे, सेम एलिमेंट को हम लोग लेंगे। हर एलिमेंट हम लोग वन टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए पिंक कलर। पिंक कलर बॉक्स ए में है बट वो बॉक्स बी में नहीं है, तो हम लोग पिंक कलर को नहीं लेंगे। फिर ब्लू कलर भी हमारे पास बॉक्स बी में नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग ब्लू कलर भी नहीं लेंगे। अब ऑरेंज कलर, वो बॉक्स ए में भी है और बॉक्स बी में भी है, तो हम लोग लेंगे ऑरेंज कलर। फिर हमारे पास इसके बाद है वाइट कलर हमारे पास बॉक्स ए में है, वो बॉक्स बी में नहीं है, तो हम वाइट कलर भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद है रेड कलर हमारे पास बॉक्स ए में भी है और बॉक्स बी में भी है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑरेंज एंड रेड हमारे पास वो दो कलर्स है जो हमारे पास बॉक्स ए से भी बिलोंग करते हैं और बॉक्स बी से भी बिलोंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू बॉक्सेस, राइट। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास सेट ए में है -3 -2 -1। सेट बी में हमारे पास है -2 -1 +1। अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये देखिए हमने लिख लिया A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, A की जगह हमारे पास आएगा A का सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन की जगह हमारे पास आएगा द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, B की जगह हमारे पास आएगा B का सेट।
अब आप देखें कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए से भी बिलोंग करें और सेट बी से भी बिलोंग करें, मीन्स के दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास है -2 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, एंड -1 सेट ए एंड सेट बी दोनों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी -3 सेट ए से बिलोंग करता है बट सेट बी से बिलोंग नहीं करता, एंड +1 सेट बी से बिलोंग करता है बट सेट ए से बिलोंग नहीं करता। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं -2 एंड -1। हमने लिख लिए -2 -1। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट। अच्छा गर्ल्स, हमने अभी ये इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स पढ़ा है और यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स पढ़ा है। अब हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड ऑपरेशन की तरफ जाएंगे विच इज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट करनी है। ये जो 2 डेफिनेशंस मैंने आपको समझाए हैं ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नहीं लिखने, ये आप लोगों की बुक में है। आप लोगों की बुक पेज नंबर 5 पे ये दोनों डेफिनेशंस हैं। आप लोगों ने ये अपने बुक पे मार्क कर लेनी है। आप लोगों की बुक में ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। अच्छा गर्ल्स, ये देखिए आपके पास ये डेफिनेशन सारी बुक पेज नंबर 5 पे लिखी हुई है। ये देखिए आपका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसको आप लोग टिक कर लें। नेक्स्ट आपके पास है यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स, ये भी आप लोग टिक कर लें। फिर आपके पास है नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। ये डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नहीं नोट करनी, आप लोगों ने जस्ट बुक पे मार्क करके आप लोगों ने बुक से लर्न करनी है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपने पेज रेडी करना है लाइक दिस। ऊपर आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1.2 बुक 7 पेज नंबर 7। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगी, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस क्वेश्चन के नीचे आपके पास जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उन सब में आपने यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट नहीं लिया, मैंने पार्ट सेकंड लिया है बिकॉज पार्ट फर्स्ट इज़ सो इजी और वो आप लोगों ने ख़ुद अटैम्प्ट करना है। अब देखिए पार्ट सेकंड हमारे पास है a = -1 -2 -3, b = -2 -3 -4 -5। फिर इसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। उसके बाद अब आपको पता है कि आपने इसी एक पार्ट का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगी यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। फिर मैंने यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन आप लोगों के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख ली है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मींस कि जब हम लोग दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स सेट a से भी बिलोंग कर सकते हैं और सेट b से भी बिलोंग कर सकते हैं। एलिमेंट्स का दोनों सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं, वो सेट a या सेट b किसी भी सेट से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये अब आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा। जैसे अब देखिए a यूनियन b हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग अब इसके बाद a यूनियन b के बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे। a की जगह हम a का सेट लिखेंगे, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल आएगा, b की जगह b का सेट आएगा। अब हम इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट है -1। अब आप देख सकते हैं -1 बिलोंग्स टू ओनली सेट a, नॉट बिलोंग्स टू b। बट यहाँ पे यूनियन में हमारे पास दोनों सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास और की कंडीशन है, हमारा एलिमेंट सेट ए या सेट बी में से किसी भी एक से बिलोंग कर सकता है, तो हम उसे यूनियन ऑफ सेट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब -1 बिलोंग करता है ए से, हमने यहाँ पे ए के सेट से -1 लिख लिया। -2 बिलोंग्स टू ए एंड सेट बी ऑल्सो, यानी -2 जो है वो दोनों सेट से बिलोंग करता है। अगर एक एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग करे तब भी ठीक है, और अगर एक एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग ना करे, उनमें से किसी भी एक सेट से बिलोंग करे तो तब भी ठीक है, फिर हम यूनियन में उसे लिखेंगे। यूनियन में दोनों सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी भी एक सेट से आपका एलिमेंट बिलोंग कर सकता है। हम लोगों ने लिख लिया -2। -3 देखिए ये भी दोनों सेट से बिलोंग करता है, बट हम इसे भी 1 टाइम लिखेंगे। अब -4, अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट इज़ -4।
-1 -2 -3 हमने सेट ए से लेकर लिख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं सेट बी की तरफ। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है -2 -3 -4 -5। -2 -3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सेट ए से लेकर, अब इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है -4। -4 बिलोंग्स टू ओनली सेट बी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ही यही है कि हमारा एलिमेंट सेट बी या सेट ए में से किसी भी एक सेट से अगर बिलोंग करे तो हम उसे यूनियन के सेट में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया -4। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज़ -5। -5 भी हमारा सिर्फ सेट बी से बिलोंग करता है। हम लोगों ने -5 को भी यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी में लिख लिया। तो अब हमारे पास देखिए ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास हर एक एलिमेंट वन टाइम आया है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। चाहे अगर कोई एलिमेंट हमारे पास दोनों सेट्स में भी है तब भी हमारे पास वो एलिमेंट वन टाइम ही आया है, बिकॉज देयर इज़ नो रिपीटेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम इन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये देखिए कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में हमारे पास एंड की बात आती है, यानी हमारा एलिमेंट सेट ए से भी बिलोंग करे और सेट बी से भी बिलोंग करे। जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करेगा वो एलिमेंट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में आएगा, राइट। अब हमने पहले लिखा ए इंटरसेक्शन बी, सिंबॉलिकल फॉर्म में हमने लिख लिया इक्वल का साइन। अब ए की जगह हम सेट ए पुट करेंगे, इंटरसेक्शन के सिंबल की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल, और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ बी। अब आप देखें कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स में मौजूद है। सबसे पहले देखिए -1, ये ओनली सेट ए में मौजूद है तो हम -1 को नहीं लेंगे। अब हमारे पास है -2, ये दोनों सेट्स में मौजूद है तो हमारे पास -2 कॉमन है। हम लोग इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों सेट में होंगे, तो हमने यहाँ पे लिया -2। अब नेक्स्ट हमारे पास -3 भी दोनों सेट में मौजूद है, -3 भी कॉमन है तो हम लोगों ने -3 को भी लिख लिया। अब देखिए -4 और -5 हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है तो हम -4 -5 को नहीं लेंगे, ठीक है। यानी हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी में ओनली कॉमन एलिमेंट्स ले लेने हैं। कॉमन एलिमेंट्स इन दिस सेट आर -2 एंड -3। अब इस एक पार्ट पे हमने दो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हमारे पास दो आंसर्स भी आए हैं, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। इसके बाद आपने एक आंसर बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आपने इन दोनों आंसर्स को लिख लेना है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू -1 -2 -3 -4 -5 एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू -2 -3। बाकी सारे पार्ट्स भी आप लोगों ने इसी पैटर्न से करने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Part third is A equals to 1 2 3 up to 10 and B equals to 1 3 5 7। सेम एज इट इज़ आप पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, फिर आप देंगे यूनियन ऑफ सेट्स की हेडिंग, इसके बाद ए यूनियन बी। अच्छा, ए की जगह जब आप ए का सेट लिखेंगे तो ये एलिप्सिस आप नहीं लगाएंगे, आप पूरा सेट लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। फिर यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल और बी की जगह बी का सेट। अब जब आप यूनियन लेंगे आपको पता है कि यूनियन में आपने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। यूनियन में आपने इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके टुगेदर करके लिखना है, चाहे वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, चाहे वो एलिमेंट सिर्फ सेट बी से बिलोंग करता है, इट्स डजेंट मैटर, ठीक है। हम सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हम जा रहे हैं सेट बी के एलिमेंट्स की तरफ। उसमें हमारे पास है 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सेट ए से लेकर, दोबारा हम नहीं लेंगे उसे। 3 भी हमारे पास ऑलरेडी लिखा है। 5 भी हमारे पास ऑलरेडी लिखा है। 7 भी हमारे पास ऑलरेडी लिखा है। तो अब इन एलिमेंट्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ए यूनियन बी में आ जाते हैं अब एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब इसके बाद इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। सेम आपने इसी की तरह पूरा सेट लिखना है 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर आपने बी का सेट लिखना है 1 3 5 7।
इसके बाद अब आपने देखें इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम लोग ओनली कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब आप देखिए दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, जो दोनों सेट में है, जो सेट ए के भी मेंबर्स हैं और जो सेट बी के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के सेट में। ठीक है, 1 3 5 7, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, ये ए यूनियन बी का आंसर है। उसी तरह आप आंसर बॉक्स बनाएंगे, उसमें आप ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखेंगे 1 3 5 7। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में पार्ट 4 है। पार्ट 4 भी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 4 आप लोगों ने खुद करना है। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी पार्ट 5th। पार्ट 5th इज़ A equals to set of first 10 natural numbers, B equals to set of first 5 positive even numbers। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आपको जो सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले आप इन दोनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, राइट। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुकी हूँ। अब देखिए आपके पास टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, the set of first 10 natural number, and B equals to 2 4 6 8 10, the set of first 5 positive even numbers। इसके साथ हमने कोई प्लस का साइन नहीं लगाना, बिकॉज जो जिन नंबर्स के साथ कोई भी साइन नहीं होता वो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ प्लस का साइन होता है। अब उसी तरह हम पहले इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स ए यूनियन बी इक्वल्स टू, फर्स्ट हम लिखेंगे ए का सेट, फिर यूनियन का सिंबल, और फिर हम लोग बी का सेट लिखेंगे। अब इनके यूनियन में हम लोग दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, और हर एक एलिमेंट हमारे पास 1 टाइम आएगा। सबसे पहले देखिए सेट ए से हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे सेट ए से। बट हम जब सेट बी की तरफ जाएंगे तो सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, वो हम ऑलरेडी सेट ए से लेकर लिख चुके हैं, 2 4 6 8 10। तो इन एलिमेंट्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता, राइट। इसी तरह अब हम जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, आप उसी तरह ए की जगह ए का सेट पुट करें, इंटरसेक्शन के सिंबल की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा, बी की जगह आपके पास बी का सेट आएगा। अब इंटरसेक्शन में आप लोग ओनली कॉमन एलिमेंट्स लोगे जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स आपको इजीली देखिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10। फिर उसी तरह आप आंसर बॉक्स बनाओगे और उसमें आप ए यूनियन बी का आंसर एंड ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखोगे, राइट। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 4 आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 का खुद करना है। Okay students, the second question of the exercise is, if A equals to 0 1 2 3 4 5, B equals to 1 3 5 and C equals to 3 4 5, then find A union B union C। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास 3 सेट्स हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, A B एंड C। तीनों सेट्स का हम लोगों ने अब कैसे यूनियन और किस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करने हैं, तो वो अब हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट केस जो हमारे पास है A यूनियन B यूनियन C, यानी हम लोगों ने इस पूरे इस पार्ट में सिर्फ यूनियन ही फाइंड करना है तीनों सेट्स का। तो अब देखिए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, सोल्यूशन के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके लिखेंगे, दैट इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 सेट्स जो है वो विद इन ब्रैकेट्स हैं और एक सेट आउट ऑफ ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप विद इन ब्रैकेट जो आपके पास सेट्स हैं, आप वो वाले सेट्स जो है उसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है ए यूनियन बी। अब आप लोग ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। आप ए का सेट फर्स्ट लिखेंगी,
फिर यूनियन का सिंबल है तो उसकी जगह यूनियन का सिंबल आएगा, और फिर बी की जगह आप बी का सेट लिखेंगी, दैट इज़ 1 3 5। अब आप इनका यूनियन फाइंड करेंगी। यूनियन फाइंड करना आपको आता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप लोगों ने कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए आपके पास दोबारा 135 आया है, तो 135 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज हम एक दफ़ा उसको लेकर लिख चुके हैं। ये आपके पास यूनियन हो गया। अब हम लोगों ने विद इन ब्रैकेट जो हमारे पास सेट्स थे हमने उसको सॉल्व कर लिया, हमने इनका यूनियन ले लिया। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। ये देखिए ए यूनियन बी ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसका जो आंसर आया है उसका हम यूनियन करेंगे सेट सी के साथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट लिख लोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ए यूनियन बी की जगह आप लोगों ने ये वाला सेट लिखना है जिसको मैंने विद इन ब्लॉक लिखा है। ये मैंने ब्लॉक में क्लोज किया है इस सेट को, 0 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी की जगह आप ए यूनियन बी का आंसर लिखोगे, यूनियन की जगह आपके पास यूनियन का सिंबल आएगा, और सी की जगह आपके पास सेट सी आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का सेट आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो, वो आप यहाँ से लोगे, और सेट सी आपको क्वेश्चन से गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 3 4 5, वो आप क्वेश्चन से लोगे। अब आप इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो आपके पास आएगा 0 1 2 3 4 5, राइट। अब आपके पास आंसर ये वाला सेट होगा, ये जिसमें आपके पास तीनों सेट का यूनियन आएगा, ये आपके पास आंसर होगा। इसके बाद आपने आंसर बॉक्स बनाना है और उसमें अपने आंसर को लिख लेना है, राइट। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट्स है वो आप लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं सेट्स को आप लोगों ने ब्रैकेट के बाहर वाले सेट्स के साथ सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, अब इसका पार्ट सेकंड आप ख़ुद करोगे। पार्ट सेकंड में आपके पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज़ हुआ है। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना भी आपको आता है तो आप वो ईज़िली कर लोगे। सेम आपके पास इस पार्ट की तरह है, इसी पैटर्न पे आप लोगों ने वो करना है, बट जस्ट आप यूनियन की जगह उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट थर्ड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आप देखिए इस क्वेश्चन पे हमारे पास 2 ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। दूसरा ये कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स वाले सेट्स हैं वो अब बाद में आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ब्रैकेट्स वाले सेट बाद में आए चाहे ब्रैकेट्स वाले सेट पहले आए, बट हम लोगों ने उनको सबसे पहले ही सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग लेंगे बी यूनियन सी, फिर इक्वल्स टू, इसी की तरह हम लोग यहाँ पे इसी ऑर्डर में सेट्स पुट करेंगे। अब जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो ये देखिए हम लोग सबसे पहले सेट बी से लेंगे 1 3। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सेट सी में 4 मौजूद है, तो हम लोग सबसे पहले 4 लेंगे, फिर उसके बाद 5 लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेट को ऑर्डर में रखना है, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स हमारे पास ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जब हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया, हम लोगों ने इसको ब्लॉक में बंद कर लेना है, क्योंकि अब हम इसी आंसर का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो हमें क्वेश्चन में पार्ट गिवन है इस पूरे पार्ट को एज इट इज़ लिख देना है। अब हम लोग इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट्स पुट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपके पास है सेट ए, तो सेट ए की जगह हम लोग यहाँ से सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, इसकी जगह इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा। फिर हमारे पास है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी की जगह हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आएगा, दैट इज़ 1 3 4 5। अब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है, यानी ए का इंटरसेक्शन हम लोगों ने बी यूनियन सी के आंसर के साथ लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। अब आप ख़ुद देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। द कॉमन एलिमेंट्स आर 1 3 4 5। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आंसर को हम लोगों ने ब्लॉक में लिख लेना है, हम लोगों ने आंसर बॉक्स बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 3 4 5, राइट। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 5th की तरफ, क्योंकि पार्ट 4 में नहीं करा रही। पार्ट 4 इसी से रिलेटेड है, जस्ट ऑपरेशंस थोड़े चेंज है। इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है। आपने पार्ट 4 को उन्हीं ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 5th।
Students, part fifth is A union B इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टाइम्स ब्रैकेट आई हैं, ए यूनियन बी पर भी और ए यूनियन सी पर भी। हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 करके दोनों ब्रैकेट्स का आंसर निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों ब्रैकेट्स के आंसर का इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद आपने इसी तरह अपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ए यूनियन बी है, हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अब आपको यूनियन फाइंड करना आ चुका है। ए और बी के सेट्स हम लोग यहाँ से लेकर इसी ऑर्डर में सेट्स को लिखेंगे और फिर हम लोग इनका यूनियन फाइंड करेंगे। हमारे पास यूनियन आएगा 0 1 2 3 4 5। हम लोग इस ए यूनियन बी के आंसर को ब्लॉक में क्लोज करेंगे ताकि एंड पे हमें ये डिफ़िकल्टी ना हो कि ए यूनियन बी का आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आंसर को ए यूनियन बी के आंसर को ब्लॉक में क्लोज करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट लेंगे जो हमारे पास है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को फिर हम फाइंड करेंगे। सेट ए हमारे पास है 0 1 2 3 4 5, सेट सी हमारे पास है 3 4 5। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 5। ए यूनियन सी के आंसर को भी हम लोग ब्लॉक में क्लोज करेंगे। अब हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन सी दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। अब हम लोग दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, जब दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगी फिर हम लोग इस पूरे पार्ट को दोबारा से पूरा लिख लेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या है 0 1 2 3 4 5। हम लोग पहले ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल है तो हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद है ए यूनियन सी, तो हम लोग ए यूनियन सी का आंसर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। अब हम लोग इन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे, मींस के कॉमन एलिमेंट्स हम लोग इस दोनों सेट में से निकालेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन मींस ओनली कॉमन एलिमेंट्स को लेना। तो आप देखिए आपके पास दोनों सेट्स में 0 1 2 3 4 5 आया है, मींस के हमारे पास कॉमन है 0 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ आ गए हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग आंसर बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम लोग अपना फाइनल आंसर, ये वाला जो हमारा फाइनल आंसर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को समराइज करती हूँ। पहले आपने फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी। फिर आपने सेकंड ब्रैकेट का आंसर निकालना है ए यूनियन सी। इसके बाद आपने दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लाइक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दोनों के आंसर्स में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? सारे एलिमेंट्स कॉमन है, 0 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड एंड पार्ट 4 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, राइट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यानी डिफरेंस हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या करते हैं? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी एंड इज़ डिनोटेड बाय a difference b or a difference b. In set builder form, a difference b equals to x such that x belongs to a and x not belongs to b. यानी let's suppose हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, और हम लोग इनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो इनके आंसर में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करेंगे, बट वो एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, और डिफरेंस के लिए हमारे पास ये दो सिंबल यूज़ होते हैं, एक ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल यूज़ होता है। अक्सर स्टूडेंट इस सिंबल को उल्टा लगाते हैं, लाइक दिस। तो ये इस सिंबल को उस साइड से, राइट साइड से स्टार्ट नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने इस सिंबल को इस तरह लगाना है, ठीक है। तो आपके पास
डिफरेंस ऑफ टू सेट के लिए टू सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट में कैसे हमारे पास एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करेंगे और सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये हमने एक एग्जांपल ली है। लेट्स सपोज सेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 एंड सेट बी इक्वल्स टू 5 6 7 8, देन ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू व्हाट। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ए डिफरेंस बी क्या है। आप लोगों ने सबसे पहले ए डिफरेंस बी को लिखना है सिंबॉलिकल फॉर्म में। ए की जगह ए का सेट आएगा, डिफरेंस के साइन की जगह डिफरेंस का साइन आएगा, और बी की जगह बी का सेट आएगा 5 6 7 8। अब आप लोगों ने क्या करना है, आसान तरीका है डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड करने का, कि आप दोनों सेट में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5 एंड 6। आप उन कॉमन एलिमेंट को पेंसिल से कट कर दें। ठीक है, कॉमन एलिमेंट हम लोगों ने पेंसिल से कट कर दिए। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स सेट ए में बच गए हैं और कुछ एलिमेंट्स सेट बी में बच गए हैं। तो सेट बी में जो एलिमेंट्स बच गए हैं उसको हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग वो एलिमेंट्स लेंगे जो हमारे पास सेट ए में बाकी बचे हैं, 2 3 4। ये देखिए हमारे पास आ गए हैं 2 3 4। अब आप देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा हर एक एलिमेंट ए डिफरेंस बी का हर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 नॉट बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए but 3 not belongs to B, 4 belongs to A but 4 not belongs to B। यानी जब हम दोनों सेट का डिफरेंस लेंगे A डिफरेंस B, तो हमारे पास हर एक एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा और सेट B से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो कंडीशंस हैं ये हमारे पास चेंज भी हो सकती है। अगर हमारे पास B डिफरेंस A आ गया तो क्या फिर भी हमारे पास यही सिचुएशन होगी? नो अगर हम लोग B डिफरेंस A फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास हर एक एलिमेंट B से बिलोंग करेगा और A से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने ये चीज़ इसमें नोट करें कि डिफरेंस में आपका जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ये ए डिफरेंस बी था तो आपका हर एक एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब जब बी डिफरेंस ए है तो आपका हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और ए से बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर हमारे पास कंडीशन हो सी डिफरेंस डी, तो हमारा सी डिफरेंस डी का हर एक एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा और सेट डी से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास है डी डिफरेंस सी, तो हमारा हर एक एलिमेंट डी से बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग नहीं करेगा। अगर हमारे पास है वाई डिफरेंस एक्स, तो हमारा इस कंडीशन में हर एक एलिमेंट ऑफ y डिफरेंस x y सेट से बिलोंग करेगा और सेट x से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा गर्ल्स, ये यहाँ पे आपको देखिए इस डेफिनेशन में दो तरह के सैम्बल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला सैम्बल है और एक ये वाला सैम्बल है। इस सैम्बल के बारे में तो आपको पता है कि इसका मतलब है बिलोंग्स टू और एज अ मेंबर ऑफ। ठीक है, लेकिन जब इसी सैम्बल के ऊपर ये कट आ जाता है तो फिर इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू या नॉट अ मेंबर ऑफ। तो ए डिफरेंस बी में आपका हर एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा बट सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। राइट, और ये डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे नहीं लिखनी, ये मैं अभी आपको बुक पे मार्क कराती हूँ, वहाँ से आप लोगों ने इसे जस्ट लर्न करना है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 पे आपके पास है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये आपने यहाँ से मार्क करके इसको लर्न करनी है। और अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसके सारे पार्ट्स आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। इसके मैक्सिमम पार्ट मैं आपको बोर्ड पे करवा चुकी हूँ, कुछ पार्ट्स मैंने नहीं कराए क्योंकि वो आपके इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट्स थे, तो वो आप लोगों ने ख़ुद करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट आपने ख़ुद करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी आपने ख़ुद करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एंड पार्ट 4 आपने ख़ुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपने ख़ुद करना है। ठीक है, ये वो पार्ट्स है जो मैंने
आपको बोर्ड पे नहीं कराए, ये आप लोगों ने ख़ुद करने हैं। और नीट कॉपी में आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट ये सारे पार्ट्स आप लोगों ने करने, 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रही हूँ। इफ़ सी इक्वल्स टू ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड एंड डी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, देन फाइंड सी डिफरेंस डी एंड डी डिफरेंस सी। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सी डिफरेंस डी और डी डिफरेंस सी दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सी डिफरेंस डी। हेडिंग देनी है आपने सोल्यूशन के बाद सी डिफरेंस डी की। अब देखिए सी डिफरेंस डी, आपने सेट्स को इसी ऑर्डर में पुट करना है। सबसे पहले सी है तो सबसे पहले आप सी का सेट लिखेंगी, पूरा आप लिखेंगी, ये कंटिन्यू ऑन में आप नहीं लिखेंगी, ए से लेकर जेड तक आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगी, ठीक है। फिर डिफरेंस का साइन, फिर आप देखिए सेट डी आपके पास है, ए ई आई ओ यू, फिर आप सेट डी लिखेंगी। आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड करना है। आपके पास जो सी और डी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने पेंसिल से कट आउट करने हैं। इस पे आप लोगों ने पेंसिल से कट्स लगाने हैं, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे भी ए ई आई ओ यू। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सी डिफरेंस डी है, ठीक है। तो आपने अब आंसर में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो आपके पास सेट सी में बचेंगे, जो आपके पास फर्स्ट सेट में बचेंगे, बिकॉज हम फाइंड कर रहे हैं सी डिफरेंस डी, तो हम डी का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। अब हम डी सेट को इग्नोर करेंगे, अगर कोई एलिमेंट इसमें बचा है तब भी इग्नोर करेंगे, नहीं बचा तब भी इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेट यानी सेट सी में रह गए, ठीक है। तो वो हमारे पास है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब देखिए सी डिफरेंस डी का हर एक एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा बट सेट डी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है सी डिफरेंस डी। अब हम इन्हीं सेट्स का डी डिफरेंस सी फाइंड करेंगे। आप हेडिंग देंगी डी डिफरेंस सी। अब आप उसी तरह यहाँ पे लिखेंगी डी डिफरेंस सी, डी की जगह पहले डी का सेट आएगा, ए ई आई ओ यू, डिफरेंस की जगह डिफरेंस का साइन आएगा, सी की जगह सेट सी आएगा, ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगी, ठीक है। अब उसी तरह दोनों सेट में से आप कॉमन एलिमेंट्स को पेंसिल से कट आउट कर देंगी। अब आपने इसमें आंसर में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट डी में बाकी बचेंगे, ठीक है। सेट सी में अगर कोई एलिमेंट बचता है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, हम उसे इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि सेट डी में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा, सारे कट हो गए। सेट सी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स बच गए हैं, लेकिन डिफरेंस के बाद जो सेट आएगा उसके एलिमेंट्स को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब जब हमने सारे कॉमन एलिमेंट्स कट कर लिए हैं तो अब देखें हमारे पास सेट डी में कौन से एलिमेंट्स बचे हैं। सेट डी में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो हमारे पास डी डिफरेंस सी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह एम्प्टी ब्रेसेस से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग फाई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एम्प्टी ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने फाई का सिंबल नहीं लगाना। अक्सर स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट के अंदर फाई भी लगा लेते हैं तो वो फिर रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब तो ये होता है कि आपके पास इस सेट का, फिर आपके पास फाई उस सेट का एलिमेंट बन जाता है। तो आपने या एम्प्टी ब्रेसेस लगानी है या फाई का सिंबल लगाना है, ठीक है। दोनों में से आपने एक जो है एक चीज़ यूज़ करनी है, या एम्प्टी ब्रैकेट्स और या फाई। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। फिर उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आपने आंसर बॉक्स बनाना है। आंसर बॉक्स में आपने एक सी डिफरेंस डी का आंसर लिखना है और दूसरा आपने डी डिफरेंस सी का आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पैटर्न से आप लोगों ने करना है, इसी तरह बिल्कुल, बट वहाँ पे आपके पास ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए है, ठीक है। और सेट के एलिमेंट्स चेंज है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब प्रीवियस एक्सरसाइज से कुछ स्टूडेंट को थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी।
प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में हमारे पास ये सेट था, द सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। हम लोगों ने इसको लिखा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कुछ स्टूडेंट्स को, एक दो स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि हम लोगों को सेट में कैपिटल लेटर लिखने की परमिशन नहीं है। सेट का हर एक एलिमेंट जो है तो वो स्मॉल लेटर होता है। फिर यहाँ पे ये एम, टी, डब्ल्यू, ये हमारे पास कैपिटल क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास सेट का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एम, टी, डब्ल्यू नहीं है, सेट का एलिमेंट पूरा एक नेम है, ठीक है। तो नेम का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख सकते हैं। हाँ, अगर सपोज़ करें हमारे पास एक सेट ए है, वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, ये देखिए लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ अप टू एक्स, वाई, जेड। यहाँ पे आपके पास आपका हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो जब आपके पास एलिमेंट एक लेटर होगा तो हर एक इंडिविजुअल लेटर को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ चेंज है। यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कोई इंडिविजुअल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स जो है वो उसमें पूरा पूरा नेम आ रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जब आपके पास एलिमेंट्स में नेम्स आ जाए तो नेम्स का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख सकते हैं। बट अगर एलिमेंट्स में हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ जाए, यानी हर एक एलिमेंट हमारे पास इंडिविजुअल एक सिंगल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर हो, तो फिर हम लोग वहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, फिर हम सारे लेटर्स स्मॉल लिखेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास नेम है तो नेम का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख सकते हैं। उसके बाद सारे जो हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, सारे लेटर्स हमने स्मॉल लिखे हैं, ठीक है। नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता है, बट जब आपके पास एलिमेंट्स आते हैं ए, बी, सी अप टू एक्स, वाई, जेड, तो वहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट कैपिटल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हर एक एलिमेंट देखिए ए, बी, सी एक इंडिविजुअल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है, और यहाँ पे आपके पास हर एक एलिमेंट क्या है, एक फुल नेम है। नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बट एलिमेंट जो आपके पास इंडिविजुअल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं ये आपके पास कैपिटल लेटर नहीं होंगे, ये सब के सब स्मॉल लेटर्स होंगे, ओके।